ग्रेटर नोएडा राहुल पंडित जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया है। नमस्कार, मैं राजू शर्मा न्यूज लाइव भारत पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित जी। भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता व लोकप्रियता देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में राहुल जी का सिर से जिला उपाध्यक्ष बनाना पार्टी ने जरूरी समझा। इस पर आप क्या कहेंगे राहुल जी? भाई साहब, देखो, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी जिस कार्यकर्ता को जिस लायक समझती है जिम्मेदारी देती रहती है। पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था के अनुरूप मुझे पार्टी ने दूसरी बार भी जिला उपाध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल। तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, खास तौर पर अपने स्थानीय सांसद और अपने स्थानीय एमएलसी और बाकी लोगों का जो पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं उनका भी, संगठन के लोगों का भी और माननीय जिला अध्यक्ष श्री विजय भाटी जी का भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझ में विश्वास व्यक्त करा है। निश्चित तौर पर पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो आगामी चुनाव को लेकर यहाँ पर लोगों को जो अपना प्रत्याशी होगा उनको मजबूत करने के लिए, लोगों को उनसे जोड़ने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा। राहुल जी, फिर से जो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद मिला है आपको और लोगों का सक्रियता और आपके लोगों की भीड़ लगी हुई है, इस पर लोगों का तांता लगा हुआ है आपसे मिलने के लिए, आपको बधाइयां देने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो निश्चित तौर पे होता क्या है, राजनीति में जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो उनकी अपेक्षा होती है कि वो उनका नेता जो है आगे बढ़े और उनकी भी अपेक्षा है लोगों की, जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग हमको अपना मानते हैं, जिन लोगों का विश्वास हमारे प्रति है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों की इच्छा थी और काफी लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो उनका मनोबल बढ़ा है। और मैं फिर दोबारा पुनः यही कहूंगा कि पार्टी जब जब कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है तब तब कार्यकर्ता के जो अपने लोग होते हैं, जो अपने कार्यकर्ता होते हैं या पार्टी से जुड़ी विचारधारा के जो लोग होते हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ता है और निश्चित तौर पर लोगों का मनोबल बढ़ा है। लोगों में खुशी का माहौल है और उसी का आप देख रहे हैं सारी चीजें, है ना। राहुल जी, किसानों की बात करता हूँ। हरियाणा सरकार और किसानों के बीच बातचीत, करनाल कांड की होगी न्यायिक जांच और एसडीएम को छुट्टी पर भेजा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अब भाई साहब, निश्चित तौर पर देखो, ये प्रशासनिक व्यवस्था है सर, उसमें उन्होंने अपना तालमेल बना रखा है, लेकिन किसान अभी नहीं मान रहे हैं, मान जाएंगे। किसान भी अपने भाई बंधु हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब सरकार का एक पार्ट है, सब सेट हो जाएगा, सब लोग साथ हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब सरकार का एक पार्ट है, सब सेट हो जाएगा, सब लोग साथ हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा, इस पर आप क्या कहेंगे? तो भाई साहब, एक ही वक्तव्य है कि निश्चित तौर पे पार्टी में चीजें तय होती हैं और जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जिम्मेदारी भाई साहब स्थायी नहीं होती और एक कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी रहे, दूसरे कार्यकर्ता को ना बदले, तो फिर संगठन किस बात का है? ये तो सपा और बसपा के अंदर होता है भाई साहब, है ना। ये तो कांग्रेस के अंदर होता है कि प्रधानमंत्री तय होगा तो वो गांधी खानदान का होना चाहिए या फिर गांधी खानदान की कठपुतली होना चाहिए। सपा और बसपा में तय होता है कभी या तो वो यादव परिवार का होना चाहिए, बसपा के अंदर ये तय होता है कि वो बहन जी के खानदान का होना चाहिए, है ना। ये हमारी पार्टी के अंदर ये परंपरा नहीं है भाई साहब। हमारी पार्टी के अंदर हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी का अवसर प्राप्त होता है और यही ऐसी एक पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता कार्य करने के बाद यह संतुष्ट रहता है कि आज नहीं तो कल उसका भी नंबर आना है। और उसी व्यवस्था के अनुरूप ये गुजरात वाला मामला है। पार्टी कहीं ना कहीं उनके बारे में और अच्छा विचार कर रही होगी जिन्होंने इस्तीफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जिनको मुख्यमंत्री बनाना है उनके बारे में भी पार्टी हाईकमान फैसला ले चुके होंगे। तो ये पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है। राहुल जी, मेरा अगला सवाल है, हमारे सूत्रों से बताया जा रहा है कि रूपाणी और पार्टी संगठन में काफी दिनों से मतभेद चल रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये परिवार है, संगठन, पार्टी, सरकार, ये सब एक सिस्टम है और ये एक परिवार है। निश्चित तौर पे परिवार के बीच में कहीं ना कहीं 19-20 बात होती भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई मतभेद है। मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है। पार्टी के अंदर सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग काम करते हैं और उसी की बदौलत है कि आज विश्व का नंबर 1 का संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी का है।
इतने राज्यों में हमारी सरकार है। आप कल्पना कीजिए, जहां कांग्रेस होती थी, आज कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। तो यदि पार्टी के अंदर क्लह होती या कहीं ऐसी बात होती तो पार्टी पूरे देश में राज थोड़ी करती। भाई विश्व की नंबर 1 की पार्टी कैसे बनी? तभी तो बनी जब पार्टी में सब कुछ ठीक है, सारे लोग एक साथ हैं। तो निश्चित तौर पे ये छोटी मोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी के बड़े नेता इस पर विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो मनभेद है वो सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री जो मानीपुर धूम में आ रहे हैं, इनके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? भाई साहब, हमारे जो स्थानीय एमएलसी हैं वो मेरठ सारंगपुर से आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, वो अभी प्रदेश के संयोजक बने हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के। एमएलसी तो है ही हैं, उपसभापति भी हैं, है ना जी। तो वो उन्होंने एक कार्यक्रम लिया है व्यक्तिगत रूप में, और कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम है, और कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारियां हैं। लगभग 5000 लोगों का एक कार्यक्रम है, और कार्यक्रम अपने धूम मानिकपुर में उनका कैंप कार्यालय है, वहीं पर ही कार्यक्रम है। और कार्यक्रम अच्छा है, सुंदर है, भव्य कार्यक्रम है, सारी तैयारियां हैं, जो व्यवस्था हो सकती हैं वो सारी व्यवस्थाएं हैं, और कार्यकर्ताओं में उल्लास है। माननीय उप सीएम आ रहे हैं दिनेश शर्मा जी, तो कार्यकर्ताओं में एक जोश की लहर है, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और शिक्षकों का तो एक जन सैलाब की तरह शिक्षक नेता के रूप में आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी डेवलप हुए हैं। शिक्षक नेता बड़े नेता के रूप में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं अपितु मैं कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में, शिक्षक नेता के रूप में वो उभरे हैं। और निश्चित तौर पर उनके हाथ मजबूत करने के लिए उप मुख्यमंत्री की इस प्रोग्राम के अंदर लगभग 5000 लोग आ रहे हैं, और सभी के अंदर जोश है। शिक्षकों को एक मतलब देखने के लिए मिलेगा, एक मेला सा लग रहा है यहाँ पे। ये जबरदस्त तैयारियां हैं। और इसके अलावा भाई साहब बताइए। राहुल जी, यूपी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की कितनी तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? जी भाई साहब, जरा पुनः बताएंगे। जी सर, पुनः एक बार। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की कितनी तैयारी चल रही है? हाँ भाई साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी बिल्कुल बूथ स्तर तक मजबूत कार्य कर रही है। एक बूथ अध्यक्ष की हमारी 21 लोगों की टीम है। 21 लोग एक बूथ पर, आप लगा लो कि एक बूथ पर 1000 वोट होती हैं। बिल्कुल। राहुल जी, जैसे सभा को संबोधित करते हैं तो कोरोना को लेकर कितनी सावधानियां बरती जाती हैं सभाओं में? मास्क वगैरह हैं, और उचित दूरी ये सब है। मास्क जरूरी है, वो भी सबके लिए कंपलसरी है भाई साहब। और सैनिटाइजर वगैरह ये सब चीजें सारी सभा के अंदर मतलब एक व्यवस्थित सभा के रूप में है भाई साहब। राहुल जी, मेरा आपसे आखिरी और लास्ट सवाल है। राहुल जी, हमारे सूत्रों से पता चला ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा से काफी नाराज चल रहा है। भाई साहब, ये खबर कहाँ से मिली आपको, ये बताओ। सर, हमारे सूत्रों से पता चला है। चलो, मैं आपके सूत्रों का सम्मान करता हूँ। जहाँ एक तरफा मायावती एक सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सपा सरकार हो या भाजपा सरकार हो, वहां से जो पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण समाज है, वहां उनका मतलब अत्याचार होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब देखो, ऐसा है, ये एक्चुअल में क्या है, इनको अब कुछ और काम तो बचा नहीं। मायावती का अस्तित्व खत्म हो चुका है। साइकिल वाले जो बाइसिकल चिल्ला रहे हैं 2022 में बाइसिकल, इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। और अब इनके पास में केवल जातिगत टूल देने के अलावा कुछ नहीं बचा है भाई साहब। और निश्चित तौर पर देखो, अपने श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगभग ये माना जा रहा है कि उनको नेतृत्व के रूप में तय कर दिया गया है। और ये पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है, पार्टी के बड़े नेताओं ने लगभग तय कर दिया है। और दूसरी बात ये भाई साहब, ब्राह्मण समाज कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं गया। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और रही बात ये, कुछ 2-4 ब्राह्मण ऐसे जो एंटी भारतीय जनता पार्टी हैं, वो यदि हल्ला मचाने का प्रयास भी करें तो वो अपने दिमाग की भूल निकाल दें। अपराध के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ राहुल जी AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी जी कहते हैं कि ओवैसी आ गया है उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों की वोट काट लेगा।
भाई साहब ये बात आपकी जो आप कह रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानता, है ना। ये बात बिल्कुल निराधार है। अच्छा, ओवैसी जी ने कहा है, तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत अनुभव ये हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, दिल की गहराई से आभार।